10 नवंबर को पूरे देश में एक हैशटैग चल रहा था। उस हैशटैग का नाम था बैंड दृष्टि आईएएस। यह नाम दृष्टि सुनते ही आपके दिमाग में ये बातें चलने लग रही होगी कि क्या ये वही दृष्टि तो नहीं जो आईएएस की कोचिंग चलाता है। अगर यह बात आपके दिमाग में चल रही है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दृष्टि आईएएस चलाने वाले विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। उस प्रोपेगेंडा में यह बताया जा रहा था कि विकास दिव्यकीर्ति हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप बिना प्रसंग के, बिना संदर्भ के किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो आप जल्दीबाजी में हैं, आप आलसी हैं और आप अफवाहों में आकर के अपना निर्णय लेने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्लिप तकरीबन 45 सेकेंड का क्लिप है जिसके बदौलत उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें यह घोषित किया जा रहा है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ है और माता सीता के खिलाफ है, ये बिल्कुल निराधार ही नहीं होगा, गलत भी होगा। आइए सबसे पहले हम उस क्लिप को आपको दिखाते हैं जिस पर हंगामा मचा हुआ है। रुको सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। तो आपने ये क्लिप देखा। इस क्लिप में विकास दिव्यकीर्ति ये कहते दिख रहे हैं कि माता सीता के लिए भगवान राम ने किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या कहा। आप इस पूरे बातचीत को अगर इस तरह से समझें कि यह विकास दिव्यकीर्ति का दिया गया या कहा गया बात है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको ये बात पूरी समझनी चाहिए कि दरअसल में विकास दिव्यकीर्ति का यह वीडियो वर्षों पुराना है। साल 2018 और 19 के बैच में पढ़ाते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और उस वीडियो पर अब जा कर के पूरे देश दुनिया में हंगामा मचा हुआ है और ख़ास करके हिंदी पट्टी में, क्योंकि हिंदी पट्टी में आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वह ऐसे ही नहीं चल रही, वह राजनीतिक मंशा से जुड़ी हुई चीज़ें चल रही। अब आइए जरा इस वीडियो पे भी चर्चा कर लीजिए। इस वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति यह कहते दिखते हैं कि राम जब युद्ध लड़ने के बाद वापस लौटते हैं तो सीता से कहते हैं कि सीता, क्या तुम्हें लग रहा है कि यह युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा? नहीं, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो यह गलतफहमी है। यह युद्ध मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा। और उसके बाद वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से घी जब कुत्ता चाट लेता है या खा लेता है तो वह खाने योग्य नहीं बचता, उसी तरह सीता अब आप मेरे योग्य नहीं बची हैं। इस 45 सेकेंड के वीडियो पर इतना कोहराम मचा हुआ है, इतना हल्ला मचा हुआ है कि विकास दिव्यकीर्ति को सफाई तक देना पड़ रहा है। लेकिन आप अगर समझदार हैं और अगर इस पूरे मामले को आप देखें तो आपको ये एक ट्रोल आर्मी का काम दिखेगा जिसकी विचारधारा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि वो कैसे संभ्रांत लोगों पे और समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो समाज को साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो समाज को सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, जो समाज को साहित्य से अवगत कराना चाहते हैं, उस साहित्य से जो साहित्य हमारे बड़े बड़े कवियों ने लिखा है, बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है, यही चीज़ इस मामले में भी हुआ है। विकास दिव्यकीर्ति ने जो कहा है वो दरअसल वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो रामचरितमानस के तुलसीदास की लिखी हुई उन बातों को कोट कर रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें आज ट्रोल किया जा रहा है। इस बारे में मैं यह भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप वो पूरा प्रसंग देखेंगे, पूरा संदर्भ देखेंगे वीडियो का, तो आप उसमें विकास दिव्यकीर्ति यह कहते दिखेंगे कि मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख पढ़ा था जिसमें यह बात लिखा गया था। यहाँ पर बात भगवान राम नहीं कह रहे हैं जिन्हें आप मानते हैं, यह बात दरअसल लेखक कह रहा है,
जो लिखा गया है। इस बात को अगर आप सोचें कि हिंदुस्तान में अभी किस तरह की धारा चल रही है जिसमें अगर आप किसी को कोट करें तो कुछ सेकेंड का वीडियो काट करके आपको यह कहने की कोशिश की जाएगी, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कि आप किसी का अपमान कर रहे हैं। क्या अभी जो धारा है वह तुलसीदास के साहित्य के प्रति न्याय कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? तो इस बारे में पूरी की पूरी बातचीत थी विकास द्विवेदी की, जिसे लंपटों ने, हम इसके लिए ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहेंगे लंपटों ने, कुपढ़ों ने, अनपढ़ों ने, जाहिलों ने, गंवारों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। और न सिर्फ उन्हें बदनाम करने की कोशिश की बल्कि एक धर्म के किसी के आस्था को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जिससे किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत की भावना जागृत की जा सके। आप ये वीडियो द बिहार विंग पे देख रहे थे। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। फिलहाल के लिए शुक्रिया।